अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले एसपी लीडर अबू आजमी ने महाराष्ट्र के जलगांव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बयान दिया जिस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अबू आजमी ने कहा कि अगर मुसलमानों से ऐसी ही सियासी नफरत है तो उनको जहर देकर मार डालना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। आखिर ऐसा क्या हो गया कि एसपी नेता अबू आजमी मुसलमानों के लिए जहर मांगने लगे हैं? उन्होंने अपने बयान में मुल्क के मुसलमानों पर जुल्म और मजहबी नफरत का जिक्र किया और मरकजी हुकूमत और रियासती सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि अगर मुसलमानों से इतनी ही नफरत है तो उनको जहर देकर मार दो। मुसलमान से इतनी नफरत है तो उनको एक साथ में जहर देकर मार दो सबको, समुद्र में बहा दो सबको, या किसी मुल्क में भगा दो उसको। मुल्क में हर रोज मस्जिद तोड़ी जा रही है, मकबरों पर हमले हो रहे हैं, हमारे सूफी संतों की दरगाह तोड़ी जा रही है या दूसरी जगह शिफ्ट की जा रही है। कुछ लोग तो उन्हें मंदिर बताकर उन पर कब्जा कर रहे हैं। नाइंसाफी होगी तो गद्दारी होगी, नाइंसाफी होगी तो लोग जो है ना सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। रोज आना कहीं न कहीं। अब जो जितनी पुरानी दरगाह है वो दरगाह में जो है बोले ये तो लोग मंदिर थी, रोजाना ये हो रहा है। अरे भाई मुसलमानों को कुछ नहीं था यहाँ पे। मस्जिद, मजार और मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर लोगों ने कहा कि ऐसी कार्रवाई मुल्क की एकता के लिए खतरनाक है। इससे मुल्क अंदरूनी तौर पर कमजोर होगा। ये जो भी वारदातें चल रही हैं, जो मस्जिदों को, मकबरों को तोड़ा जा रहा है, ये गलत है। ये वो लोग नहीं हैं जो इंसानियत का मादा रखते हों। लिहाजा हम आवाम से भी दरख्वास्त करते हैं और यहाँ की हुकूमत से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे फ़िरक़ादाराना लोगों को निगाह में रखा जाए जो हमारे मुल्क की फ़िज़ा ख़राब न की जाए। हिंदुस्तान एक बगीचा है, इसमें सभी धर्म के रहते हैं। एक बाग को उजाड़ो मती, जो उजड़ जाएगा तो फिर बहुत बुरा होगा। और ये किसी फतेहपुर में जो मकबरा तोड़ा जा रहा है, दरगाह तोड़ी जा रही है, जगह जगह ये आवाज़ आ रही है चारों तरफ से, ये नहीं होने चाहिए। एकता बनाए रखें। जो हमारे हिंदू मुसलमानों की एकता है ये सब अखंडित हो रही है। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे हम 10 मुसलमान हैं तो 50 हिंदू भी हैं, मतलब इतने मिलकर रहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। मगर इन चीज़ों से अब हमारी आने वाली पीढ़ी में जो दरार बढ़ रही है, ये देश को नुकसान पहुँचा रही है। अबू आजमी यही नहीं रुके, उन्होंने अपने बयान में टीपू सुल्तान का भी जिक्र किया। मैं टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बोल लूँ। टीपू सुल्तान वही थे जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, तो हमें महाराष्ट्र सरकार जो हमारे पर केस कर देगी। मस्जिद, मजार और मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। फतेहपुर मकबरे में हुई तोड़फोड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की। ऐसे फिरका बस्तों को, चाहे हिंदू है मुसलमान है, अगर वो जातिवाद की बात करता है उनको जेल में डाला जाए, और जिससे आने वाले जो फिरका बस्त है, जो धर्म से हटकर का बात करते हैं, चाहे वो मुसलमान है चाहे हिंदू है, उनको सबक मिले। मैं आपको बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, भाई भाई हैं, एक दूसरे के हम पड़ोसी हैं एक तरीके के, और जो भी देश इसमें हो वो अच्छा बेहतर है। भाई इस टाइप के भाषण ना दें जिससे कि मजहबी ताल्लुकात खराब हो एक दूसरे। हिंदुस्तान में एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे। जो आज दंगे फसाद हो रहे हैं, कहीं मारा जा रहा है, कहीं दरगाह तोड़ी जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ऐसा ना हो, भाईचारा बना रहे। हम सब हिंदुस्तानी हैं। हम जो है जिस तरह पहले से लेकर अब तक मिलजुल कर रहते हुए आए हैं, इसी तरह रहे। न किसी मंदिर को नुकसान पहुंचाएं, न किसी मस्जिद को नुकसान पहुंचाएं और न किसी दरगाह को नुकसान पहुंचाएं। किसी भी धर्म के जो है संस्था को, किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान ना पहुंचाएं। जिस तरह चलता आ रहा है इस तरह चले, ताकि देश के अंदर सुकून शांति बनी रहे। महाराष्ट्र के जलगांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी नेता अबू आजमी ने बिना नाम लिए मरकजी और रियासती हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। आज एआई आ गया है और हम लोग हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा मुल्क में मुसलमान बहुत कम वोट देता है, लेकिन जलगांव में बीजेपी को मुस्लिम वोट देते हैं। वहीं कुछ लोगों ने फिरका परस्त लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर हिंदुस्तान के भाईचारे को बचाने की हिमायत की। एसपी लीडर अबू आजमी ने पहले भी मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ बयान दिया है। भारत का मुसलमान किसी की मेहरबानी पर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पर जीता है और सिर्फ उसी से डरता है। अगर भारत का हर मुसलमान एक हो जाए तो किसी की मजाल नहीं कि हमारी तरफ आंख उठाकर देखें। इस तरह के बयानों से अबू आजमी सुर्खियों में रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।